नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज फिर देखिए मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरा है, यानी लगभग निफ्टी तो 0.93 यानी 200 पॉइंट का निफ्टी में गिरावट है। और ये होगा ही क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में अनसर्टेनिटी चल रहा है, कभी वार शुरू होता है, कभी वार बंद होता है, कभी सीज फायर होता है, कभी वार फिर से शुरू हो जाता है। तो इस अनसर्टेनिटी में आप मार्केट भी उसी तरह से रिएक्ट कर रहा है। जैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने लगता है, मार्केट गिरने लगता है। जैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुलने लगता है, मार्केट ऊपर हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल यही चल रहा है। और जैसे जैसे ऑयल का प्राइस देख रहे हैं, फिर से जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खुलने के बाद जो गिरा था, वो फिर से वहीं पे आके बंद हो रहा है। देखिए जो 92 के आसपास चला गया था, वो फिर 9900 पे आके बंद हो रहा है। जैसे ही ऑयल का प्राइस ऊपर गया है, तो ऑयल से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं जिसको सस्ते ऑयल का फ़ायदा होता है, वो सब कंपनियां जैसे ही ऑयल का प्राइस बढ़ा तो वो लोग गिरना शुरू हो गए। जैसे इंटरग्लोब एविएशन हो गया, लार्सन एंड टूर्बो, ऐसी कंपनी एल&टी जो कंपनी है, जो गल्फ़ में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इसका। और जैसे जैसे गल्फ़ में रिकन्स्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, तो इनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलने की संभावना, जिसके कारण आप देखिएगा जिस तरह से कल जो पीस डील हुआ था, उसके बाद ये सब स्टॉक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव किया था। लेकिन अभी जो है लार्सन एंड टोर्बो आज जो है वो फिर 2-2.5% नीचे गिरा है। वो क्योंकि गल्फ़ में, ये खाड़ी के देशों में अभी फिर से युद्ध का माहौल शुरू हो गया। तो अभी फ़िलहाल एक चीज़ समझिए, किसी को कुछ पता नहीं है कि मार्केट किस तरफ जाएगा या फिर वार किस तरफ जाएगा, ये भी नहीं पता। क्योंकि अमेरिका जो है अपना रौद्र रूप दिखाता है वीकेंड के दिन। ठीक है, वीकेंड के दिन देखिए बम बरसा देगा, ये कर देगा। जैसे ही वीक डे होता है, वीक डे में जाके वो चुप से बैठ जाता है, कोई हड़बड़ी नहीं करता है। जिस तरह से आप महाभारत का युद्ध में देखे होंगे कि सुबह 10 से 5 तक जो है सूर्यास्त के बाद कोई किसी पे हमला नहीं करेगा, उसी तरह आप देखिए यूएसए के द्वारा वीकेंड पे ही बमबारी करेंगे और उस बाकी सारे समय में वो शांति से बैठते। तो जितने भी ऑयल से लाभ पहुंचाने वाले, यानी सस्ते ऑयल के जिसको फ़ायदा होने वाला, इंटरग्लोब एविएशन ये जैसी कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा आज मार पड़ी है। आप यहाँ पे निफ्टी 100 में भी देखिए, इंटरग्लोब, अंबुजा सीमेंट, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, ये सब तो है ही। और एक और स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला था, वो है ओला इलेक्ट्रिक। क्योंकि अब ये किस लिए बढ़ा ये कोई नहीं पता है, क्योंकि ऐसे ही स्टॉक इतना नीचे गिर चुका है। जैसे जैसे ऑयल महंगा हो रहा है, ये स्टॉक ऊपर, लोग जैसे लगता है कि लोग समझते हैं कि ऑयल महंगा होगा तो इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सिर्फ समझिए कि एक बार सिर्फ निवेशक को आँख में धूल झोंकने जैसा है, क्योंकि इसके स्टॉक्स में कोई दम नहीं है। और इनके जिस तरह से गाड़ियाँ फटती हैं, वो इस पर काफ़ी ज़्यादा निगेटिव जाता है इसका पॉइंट। क्योंकि देखिए खुद ही 23 पे आके 23 पे था और वहाँ से फिर से 36 पे पहुँच गया है। तो जो स्टॉक पिटा हुआ है उसमें थोड़ा बहुत बाइंग आता है और उसको ऊपर जाता है, और वहीं पे जो आम निवेशक हैं, हमारे जैसे भोले भाले निवेशक, वो यहाँ पे फंस जाते हैं कि भाई अब इससे नीचा कितना गिरेगा। अरे भैया, कितना गिरेगा कोई पता नहीं है, क्योंकि स्टॉक में ग्रोथ ही नहीं आ रहा है। ग्रोथ आएगा तभी, क्योंकि इनका डेट इतना ज़्यादा है ओला इलेक्ट्रिक का, तो वो इसी के तले अपने आप को दबा महसूस करता है, उससे ऊपर उठने की मौका ही नहीं मिलता है। ठीक है, बार बार देखिए ओला इलेक्ट्रिक का जो भावेश अग्रवाल है, वो अपना इक्विटी बेच के, अपना शेयर बेच के जो है डेट चुका रहे हैं। तो ये सबसे जो स्टॉक का सेंटीमेंट है वो मार्केट में गिर जाता है। उसके बाद स्टॉक को और कोई सब लोग जो है धोना शुरू कर देते हैं और स्टॉक को और पीट पीट के नीचे गिरा देते हैं। तो ये अभी है थोड़ा थोड़ा बाइंग आया है, और ये इसलिए आया है कि हम निवेशक फंसे। अब देखिए, अगर यदि आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो इस ऐसे ट्रैप में मत फंसना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि ऑयल का प्राइस फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो हम बोल रहे थे अनसर्टेनिटी है, वो अनसर्टेनिटी जिस तरह से कल 20% इंडिया विक्स गिरा था, वो आज फिर 3% चढ़ा है। यानी इंडिया विक्स 25 पे फिर चला जाएगा। 25 पे जाएगा तो समझिए कि फिर से ग्लोबल अनसर्टेनिटी आ चुका है।
खासकर इंडियन के स्टॉक में। एक और बात बताना चाहते हैं कि इंडिया का जो है अब रिजल्ट का सीज़न अब लगभग शुरू हो गया है। जैसे कि आज टीसीएस का देखिए रिजल्ट आया था, जो कि ठंडा ही रहा। जीएम ब्रूवरीज का वो भी रिजल्ट ठंडा ही रहा। देखिए नेट प्रॉफिट ईपीएस 11। बस आनंद राठी जो वेल्थ मैनेजमेंट है वो अच्छा खासा ग्रोथ में जा रहा है, ईयर ऑन 30% का है। तो काफ़ी अच्छा आनंद राठी वेल्थ, जो अब आने वाले भविष्य में जो बोला गया है कि एक अच्छा खासा जो सेक्टर है वो वेल्थ मैनेजमेंट का ही सेक्टर जो माना गया है कि आज से 5 साल 10 साल में एक अच्छा कर सकता है, वो है वेल्थ के स्टॉक्स। तो एक बात और इस पर टीसीएस पे अगर देखा जाए, टीसीएस का अगर एक बार रिजल्ट पे देखा जाए तो ऐसे ही आईटी सेक्टर में आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से जॉब लॉसेज हो रहे हैं और जिस तरह से छटनियाँ हो रही हैं, उससे पता चलता है कि एआई के आने का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है। वही इम्पैक्ट आपको इनके रिजल्ट पे भी दिखता है, क्योंकि 2% 5% देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। देखिए यहाँ पे Q4 26 रेवेन्यू 70,000 का है, जो कि सिर्फ 5% अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। वहीं पे आप यदि देखिएगा रेवेन्यू ग्रोथ है, वहीं पे यदि आप देखिएगा कि रुपीज़ कितना गिरा है, रुपीज़ भी 5 से 10% के आसपास गिरा होगा, ठीक है, इस क्वार्टर में, जिस तरह से 95 पे रुपीज़ पहुंच गया था। तो एक्चुअली में नेट ग्रोथ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका जो रुपीज़ है वो क्या कर रहा है, डिप्रिसिएट कर रहा है, और वहीं आप इसको ग्रोथ भी करा रहे हैं 5% के आसपास। तो एक्चुअली में नेट तो आप निगेटिव में ही जा रहे हैं। तो इसके कारण जो है टीसीएस काफ़ी ज़्यादा ठंडा स्टॉक नज़र आ रहा है। 5 से 10% इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा है, 2500 के आसपास में। क्योंकि देखिए अभी इसका पी जो है अपने सबसे निचले लेवल पे है पिछले 5 सालों में, ठीक है। पिछले 10 सालों में देखिए, पिछले 10 सालों में भी अभी जो कोविड का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था 20 के पी से भी, उससे भी नीचे चला गया है 15 का पीक। लेकिन अभी भी ये स्टॉक बहुत ही महंगा नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं नज़र आ रहा है। तो ग्रोथ आप वहीं से देख लीजिए कि 5% का ग्रोथ ऐसी कंपनियों में, टीसीएस जैसी कंपनियों के लिए शोभा देने की बात नहीं है। और वहीं पे एक बार देखिए जीएम ब्रूवरीज, इनका भी हालत टाइट है, फीस है, सिर्फ 19% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है। लेकिन जिस तरह से ब्रूवरीज कंपनियों में रेगुलेशन होता है, वो शेयर होल्डर को पैसा बना के देता ही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं से आप देखिएगा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में, आप देखिए महाराष्ट्र में नए कानून आए हैं, उसके बाद से वहाँ के जो लोकल जो दारू के सप्लायर है या फिर जो लीकर सप्लायर है, उसको फ़ायदा देने के लिए ऐसा किया गया था। लेकिन उसी के इम्पैक्ट में उसका जो है जीएम ब्रूवरीज पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, ख़राब असर पड़ता है, जिसके कारण इनके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे हैं। तो जो कि 998 पे काफ़ी ज़्यादा सस्ता स्टॉक तो नहीं नज़र आ रहा है। क्योंकि आप इसके पी पे मत जाइए, जहाँ पे ग्रोथ होगा वहाँ पे हाई पी ही मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यदि आप आनंद राठी जो वेल्थ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप देखिए 30% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है, तो ये होता है रियल ग्रोथ। जहाँ पे आप यदि आनंद राठी के वेल्थ का अगर चार्ट भी देखिएगा, वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे 3435 पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट करके 3600 की तरफ मूव कर रहा है। तो आने वाला समय जो है वो वेल्थ मैनेजमेंट का है। तो वेल्थ मैनेजमेंट एक अच्छा सेक्टर है आप लोगों को निवेश करने के लिए। तो आज बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।